मर गए मुझे मारने वाले, तू क्यों मुझे ललकारता है? इस भरी जवानी में क्यों हम लोग गाना चाहता है? वाली जो है एक बहुत भूषा कर्रा बनाकर पुस्तिका का प्रहार। शेरों का शिकार किया नहीं जाता, शेरों का शिकार किया नहीं जाता। जो तू खेल खेल रहा है ये बाप के सामने नहीं खेला जाता। ब्रह्मादेव भोजन तो शेर चुरा के शेरे पहाड़ बन गया और मुझसे कुश्ती सीख के अब पहलवान हो गया। मूर्ख वाली, तू भी चार शेर सुना रहा है अटक अटक के। तेरा मुंह पर डालूंगा झाई पटक पटक के। सज्जनों, बाली और सुग्रीव में घोर संग्राम होता है और दोनों कभी एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं। तभी भगवान ने एक अमोघ बाण मारा जो बाली के हृदय में जाकर लगा और उसके लगते ही बाली निष्प्राण मूर्छित होकर गिर गया। ये गोसाई, आपका अवतार तो धर्म के लिए थे, मुझे व्यर्थ के समान क्यों मारा? प्रभु, मैं मेरी और सुग्रीव प्यारा हुआ तो क्या कारण था जो आपने मुझे मारा? हे मूर्ख, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्रवधू और कन्या ये चारों एक ही समान होती हैं। इन्हें जो भी कोई बुरी नजर से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं लगता। मूल जो ही
और मूर्ख, तुझे अपने बल पे इतना अभिमान था, तूने अपनी पत्नी की बात को भी नहीं माना। तुझे पता था सुग्रीव मेरा मित्र है, फिर भी मूर्ख तू उसे मानना चाहता था। ये कृपा निदान फलो जन्म जन्म का मुनि यतन करते हैं, पर अंत में राम यथा कहा भी जाता। तुम अपने शरीर को बनाए रखो, मैं तुम्हें अभी अमर कर देता हूँ। हे प्रभु, जिसके नाम से शिव जी काशी में सबको समान गति देते हैं। जिसके को जिसके को नेति नेति लेकर तो वेद गाते हैं, वो मेरे नेत्र के समक्ष है। और हे प्रभु, फिर ऐसा बनावा क्या बन सकता है? वो ही जाने कि अभिमान मत लो कैलाश कभी नहीं, जस कमल हट 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 कर दुलारी वारी कहीं। अब रात करना विलोक के लिए मरना रहो, यही योनि जन्मों का मुक्त जयराम बने रहो। सज्जनों, बाली जो है वो भगवान से कहता है कि कई जन्मों के जतन करने के बाद तब प्रभु आप मेरे सम्मुख रखो। और ऐसा समय मम तम विनय बल कल्याण प्रभु बल कीजिए, नहीं पाए दुर्लभ साध अपनो कीजिए। हे पिताश्री, आपको किसने मारा? हे पिताश्री, आपको किसने मारा? राम सज्जनों, तब बाली जो है अंगद का हाथ पकड़कर भगवान को सौंप देता है और अपने धाम अपने कुल मिला के शरीर को त्याग देता है। सज्जनों, अशोक गुप्ता जी की ओर से सुग्रीव के पाठ करने वाले पात्र को एवं बाली के पाठ करने वाले पात्र को 50-50 रुपये दिए जाते हैं। और कैलाश प्रजापति की ओर से भी सुग्रीव और बाली के पाठ करने वाले पात्र को 50-50 रुपये दिए जाते हैं। धर्म सिंह जी सरपंच की ओर से व्यास जी महाराज, हनुमान जी महाराज और बाली पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से मिलकर यह अजम शरीर बनता है। तुम अगर इस शरीर के लिए रो रही हो तो वह तुम्हारे सम्मुख पड़ा है, और अगर तुम आत्मा के लिए रोती हो तो वह कभी मरती नहीं, वह तो अमर होती है। न करें तदोपरांत सुग्रीव को निर्देशित करते हैं, वह बाली का संस्कार कर्म करते हैं। राम कहान दे समझाई, राज में सुग्रीव जाई। सज्जनों, इधर भगवान राम जी अपने अनुज लक्ष्मण को समझाकर कहते हैं, हे लक्ष्मण, तुम जाओ और सखा सुग्रीव का राय तिलक कर दो।
को किष्किंधा नगरी के राजभवन में लाते हैं और वहाँ पर सुग्रीव को राजपद राज सिंहासन पर बिठाते हैं और जो अंगद है बाली के पुत्र उनको युवराज का पद देते हैं। नीर बुलाई बहु प्रकार नवनीत गाए। भगवान जो है सुग्रीव को पुनः अपने पास बुलाते हैं और नीति शास्त्र का ज्ञान देते हैं। गाय प्रभु तुम सुग्रीव हरिदास तुम न जाओ दशार बनी। सुग्रीव, मैं 14 वर्षों तक किसी भी नगर में नहीं जाऊंगा। रथ की सम मरसार चुआई गईयो निगल देन पर जाई। अब गर्मी की ऋतु बीत गई है और वर्षा ऋतु आ गई है। मैं कुछ समय यहीं पर्वत पर निवास करूंगा। अंगद सहित करहु तुम राजो संतन लैराग मन काजो। तब तक तुम अंगद के साथ राज करो, परंतु मेरे कार्य को सदा स्मरण में रखना, उसे भूलना मत। देखो, मोर के झुंड किस प्रकार बारिश आते ही प्रसन्न होकर नाच रहे हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार एक बैरागी गृहस्थ को और विष्णु भगत को देखकर प्रसन्न होते हैं। बादलों की घनघोर आवाज सुनकर मेरा मन विचलित हो रहा है। सीता के बिना मुझे डर लग रहा है। आकाश में बिजलियां चमक रही हैं और ठहर नहीं रही हैं, उस प्रकार जिस प्रकार दुष्टों के मन में प्रीति की बात नहीं ठहरती। बादल पहाड़ों के समीप आकर इस प्रकार बरस रहे हैं जिस प्रकार विद्वान के पास लक्ष्मण, तुम सखा सुग्रीव को सिर्फ भय दिखाकर ही ले आना। सज्जनों, यहाँ पर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि बहुत समय हो गया, सुग्रीव जो है वो ध्यान नहीं रख रहे। निकल जाए चंदन सरनावा, राघव बिजते कहीं गम जावा। हे नाथ, आपने प्रभु से मित्रता करते समय जो वचन दिया था उसको आपने भुला दिया है, अर्थात प्रभु के उस कार्य की कुछ चिंता कीजिए। श्री महाराज तो महलों में आनंद राज का करते हैं, उन मित्रों की भी बुद्धि है कुछ जो गिरी कुटिया में रहते हैं। हे
पश्चात में आते हैं और आकर लक्ष्मण जी से मिलते हैं और